आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में और इसमें फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन जो हैं ये इवेंट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्लेसेंटा डेवलप होती है और जो मेजर इवेंट्स हैं ऑर्गेनोजेनेसिस उसके। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के पहले 3 माह, फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं उस वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। और उसमें अगर हम प्लेसेंटा की डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने ये डायग्राम भी देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो फीटस है वो दिखाया हुआ है। और इसमें जो ये ऑर्गन है इसको हम एक डार्क कलर से कर लेते हैं। ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, ये प्लेसेंटा कहलाता है। और प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये एक वो ऑर्गन है जो कि कनेक्शन डेवलप कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक रॉड की तरह का, एक रस्सी की तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसके ज़रिए से एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है क्योंकि ये कनेक्ट हुआ हुआ है प्लेसेंटा के साथ, और प्लेसेंटा से आगे यानी एक फीटस में और मदर में एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। और जो प्लेसेंटा है ये करती क्या है, इसका काम क्या है, तो हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो अलाउ करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अपटेक, यानी कि अब ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसको फूड चाहिए, इसको खुराक चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, वो प्लेसेंटा के ज़रिए से यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फीटस है, फीटस की बॉडी जो वेस्ट प्रोड्यूस करी होती है वो वेस्ट मटेरियल भी यहाँ से प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा से उसे फिर मदर का जो ब्लड है वहाँ तक सप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें तो हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हम कहते हैं उन ख़ास किस्म के सेल्स की कलेक्शन या गैदरिंग को जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं ब्लड में। तो प्लेसेंटा जो है वो भी सिक्रीट करता है हार्मोन्स। और अगर हम बात करें कि वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, तो वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम हार्मोन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। अब हम प्लेसेंटा की डेवलपमेंट की जो बात करें कि ये प्लेसेंटा डेवलप कैसे करती है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो, अब यहाँ पर इस डायग्राम में हमें जिस स्टेज पर नज़र आ रहा है उस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। सॉरी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट की जो अपर लेयर है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लेसेंटा बनाती है, और प्लेसेंटा जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वेडिंग ट्रोफोब्लास्ट, यानी ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो यूट्रस की जो अपर लाइनिंग जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है उसके साथ इंटरमिंगल करें, और यहाँ पर इसके बाद जो बनेगा स्ट्रक्चर उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा जो है जब डेवलप कर रहा है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि जो मिटरनल ब्लड सप्लाई है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मिटरनल ब्लड सप्लाई वो कब कंप्लीट होती है। अगर हम उसको देखना चाहें तो हम देखते हैं कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने जो हैं जब वो एंड होते हैं उस टाइम पर प्लेसेंटा को हम कहते हैं कि वो कंप्लीट डेवलप हो चुकी हुई है, जिसमें कि मदर की तरफ से जो आनी है ब्लड वेसल्स या मदर का जो ब्लड सप्लाई आना है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाली जो स्टेज है इस स्टेज पर हम कहते हैं कि एक ख़ास किस्म का केमिकल या हार्मोन जिसे कि HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहा जाता है वो डिक्लाइन कर जाता है। और साथ साथ जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो है वो क्या करता है, वो भी डीजनरेट हो जाता है।
क्यों डीजनरेट हो जाता है? क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि प्लेसेंटा जो है वो कम्प्लीटली बन चुकी है और प्लेसेंटा जो है वो टेक ओवर कर लेती है प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को। जैसे हमने बात की थी कि प्लेसेंटा जो है वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम कर रही होती है, और वो जो हार्मोन रिलीज करती है उसमें से एक प्रोजेस्टेरॉन है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका काम भी ये होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा होता है। अब जब प्लेसेंटा मुकम्मल बन जाती है तो अब इसकी कॉर्पस ल्यूटियम की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्या कर जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अब प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है जितनी भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है। इसके अलावा और हम देखते हैं कि फीटस जो डेवलप कर रहा है उसको जितनी भी चीज़ें चाहिए उन सब को मेंटेन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या मेंटेन कर रहा है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले एक और इवेंट की, जिसे कि मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब हम यहाँ पर अपने सामने एक डायग्राम भी देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब सेकेंड मंथ जो है एंड होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 to 8 वीक, 4 वीक्स का हमें पता है कि एक मंथ होता है। तो जब सेकेंड मंथ एंड होता है उसके बाद अगर आप इस देखें तो उसको हम एम्ब्रियो नहीं कहते, उसके बाद उसे फीटस या फीटल हम कह रहे हैं, फीटल डेवलपमेंट कहते हैं, या ऐसे हम फीटस कहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी जो टेल है वो मौजूद है, लेकिन जैसे ही 2 मंथ्स कंप्लीट होते हैं वो टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो डिस अपीयर हो जाती है। यहाँ पर हम 0 to 2 वीक्स देख रहे हैं जिसे कि जर्मिनल कहा जाता है, जिसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद वाली जो स्टेज है वो एम्ब्रियोनिक है, जो कि हमने बात की थी कि 8 to 10 वीक्स तक लास्ट करती है। उसके बाद जो है जो स्टेज आती है उसे फीटस या फीटल कहा जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही है। और आर्म्स और लेग्स जो है वो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, बल्कि हम साथ साथ देखते हैं कि हमें फिंगर और टोज जो हैं वो भी डेवलप हुए हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि सेकेंड मंथ एंड होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी ले आए हैं और इसमें हमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें आई है, ईयर है, फिंगर्स, टोज। ठीक है, इस तरह से ये जो ऑर्गन्स हैं अब ये डेवलप हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अब फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। और जब एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो एंड होता है तो उस टाइम पर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि इस्टेब्लिश हो चुके हुए होते हैं, यानी कि वो बन चुके हुए हैं, जैसे कि हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमें एक मेच्योर और फंक्शनल प्लेसेंटा भी नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, जिससे कि हमने कहा था कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक कम्प्लीटली डेवलप कर चुका होता है। अब अगर हम एम्ब्रियो की लेंथ की बात करें तो वो हम देखते हैं कि वो 38 मिलीमीटर, और अगर इंचेस में बात करें तो 1.5 इंच लॉन्ग होता है। और 2 मंथ्स की डेवलपमेंट के बाद जो एम्ब्रियो है अब उसे फीटस कहा जाएगा, यानी कि अब उसे एम्ब्रियो नहीं कहा जाएगा। और हम देखते हैं कि जो थर्ड मंथ होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का, जैसे हमने पहले बात की है कि हर ट्राइमेस्टर जो है वो 3 3 मंथ्स का होता है और टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। तो ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस की ग्रोथ है अब वो बहुत ही रैपिड हो जाती है, वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता है। और अब अगर हम उसको देखें कि वो कितना है तो वो हमें 85 मिलीमीटर जो है वो नज़र आता है। और साथ में अगर हम इंचेस की बात करें तो अब वो 3.5 इंचेस का हो गया, यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें काफ़ी क्लियर कट यहाँ पर डिफरेंस नज़र आता है कि पहले जो है वो 1.5 इंच का है, लेकिन जैसे ही 3 मंथ्स उसके कंप्लीट होते हैं या जब थर्ड मंथ में आती है प्रेगनेंसी तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा डेवलपमेंट एंड मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में।